आइए, आलोक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम गोधूल भाग 2 का कक्षा 10 का आपका जो है ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। यानी अगर आपको मैट्रिक में इस बार 450 प्लस नंबर लाना है तो आलोक ऑनलाइन क्लास को आप सब्सक्राइब कर ले। आइए, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो अंग्रेज कवि टेनिसन ने एक अच्छी कविता लिखी थी। टेनिस किस भाषा के कवि हैं? ये अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। ठीक है, आइए, आज आपको जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, सारा ऑब्जेक्टिव अब आपको एग्जाम में यहीं से लड़ेगा और यहीं से आएगा। सारा ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं। देखिए क्या है, मैक्स मूलर ने संवित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? ये भारत को माना है। आगे देखिए, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अत्यधिक विशाल क्या है? तो संस्कृत भाषा और क्या है? साहित्य है। देखिए आगे क्या है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो ये जर्मन भाषा में किया है। आगे देखिए क्या है, मैक्स मूलर को वेदांती किसने कहा है? ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ठीक है, आगे देखिए, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया है? तो ये मैक्स मूलर ने दिया है। आगे देखिए, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की है? तो महारानी विक्टोरिया ने किसे? मैक्स मूलर को उपाधि प्रदान की है। ठीक है, देखिए आइए आगे देखिए, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में दिया? इसने जर्मन भाषा में दिया है। ठीक है, लिम्पजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? ये संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। इंग्लिश किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। आगे क्या, जनरल कनिंघम का संबंध किस खेल से है? तो ये किस खेल से है? पुरातत्व खेल से है। ठीक है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? ये पुरातत्व से है। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ से मिला था? तो ये वाराणसी से आपको मिला था। आइए देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो नालंदा विश्वविद्यालय तो बिहार से हैं, तो आप बिहार में हैं। ठीक है, भारत से हम क्या सीखें कि रचनात्मक कौन है? तो ये मैक्स मूलर है। आइए आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आगे कहता है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो ये किससे है? मानव विज्ञान से है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग था तो भारत का गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग थे, कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। दारिस क्या है? तो दारिस क्या है? सोने के प्राचीन सिक्का है। सोने के प्राचीन कालीन सिक्का है। क्या है? दारिस सोने के प्राचीन कालीन सिक्का है। आइए आगे हम देखते हैं क्या है, प्लूटो का संबंध किस देश से है? तो प्लूटो का किस देश से है? यूनान से है। सहनामा का क्या है? रचना काल क्या है? तो सहनामा का रचना काल है 10वीं 11वीं सदी की है। ठीक है, आगे है, मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा ये है भारत की है। ठीक है, ये झारखंड का है प्रॉपर। ऐसे संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ये किस रूप में मिलता है? इग्निस के रूप में मिलता है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो ये 1783 ईस्वी में की थी। आगे देखिए, आगे क्या है, भारत से हम क्या सीखें? पाठ में नए सिकंदर का विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? ये युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए क्या है? प्रयुक्त है। प्रयत्न मानव का अर्थ है, तो प्रयत्न मानव का क्या अर्थ है? प्राचीन मानव ये है। ठीक है, आगे देखिए कि क्या लिखा हुआ है। हर्षक थे, तो हर्षक क्या थे? प्राण्विक वैज्ञानिक थे। प्राण्विक वैज्ञानिक थे। भारत कहाँ बसता है? तो भारत गांवों में बसता है। भारत कहाँ बसता है? तो गांवों में बसता है। पारसी के धर्म का क्या
धर्म का क्या नाम है? जरथुस्ट है। जरथुस्ट है पारसियों के धर्म का नाम है। आगे देखिए मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म 6 सितंबर 1823 में हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 सितंबर 1823 को हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म डेहाउस जर्मनी में हुआ था। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मूलर पिता का नाम था विल्हेम्स मूलर। ठीक है, आइए आगे आप देखिए, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला है? तो वारेन हेस्टिंग को क्या मिला है? सोने के सिक्के का भरा हुआ घड़ा मिला है। आगे देखिए, कौन प्राचीनतम भाषा है? तो प्राचीनतम भाषा कौन है? संस्कृत है। कौन प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत है। मैक्स मूलर की हत्या कब हुई थी? तो मैक्स मूलर की हत्या 18 अक्टूबर 1900 को हुई थी। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का क्या है? संचार हो चुका है। ये नीति कथा का हुआ है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के कारण हुआ है। आइए आगे आपको दिखाते हैं क्या है। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये वारेन हेस्टिंग को मिला था, सोने से भरे सिक्के। आगे देखिए क्या है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो इसने मैक्स मूलर ने ही किया था। आगे देखिए क्या है, भारत से हम क्या सीखें? पाठ क्या है? ये भाषण है। ठीक है, भारत से भाषण सीखे हैं। आइए, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सके? तो ये ग्रामीण भारत में हो सके हैं। ठीक है, प्लेटो और कांट थे महान। ये क्या थे? दार्शनिक थे। आइए आगे हम आपको फिर बताते हैं। मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। ये 18 में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है? तो ये मैक्स मूलर को ही कहा जाता है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो ये मैक्स मूलर ने प्रकाशित करवाया था। आगे देखिए, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? ये मेघदूत का जो पुस्तक था उसी को मैक्स मूलर ने कालिदास की पुस्तक की जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ये डेसाऊ में हुआ था। भारत किसकी भूमिका है? तो भारत किसका भूमिका है? ब्राह्मण व वैदिक धर्म की। भारत किसकी भूमिका है? तो भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की क्या है? भूमिका है। ये हम आपको चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दिए हैं। आज चैप्टर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर एवं सब्सक्राइब करें जरूर। जितना जल्दी हो सके आप हमें चैनल को 1000 सब्सक्राइब पार करने का प्रयास करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।